हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत जो एकांकी है। आज हम उसको शुरू करते हैं। तो जो एकांकी है उसका क्या अर्थ है, एकांकी किसे कहा जाता है, तो इसको चलो हम जानते हैं कि जो एकांकी है वो सामान्यतः नाटक का ही सबसे छोटा रूप जो ये है एकांकी का माना जाता है। तो एकांकी किसको कहेंगे कि नाटक का जो छोटा रूप है, यानी कि जैसे नाटक में 4 अंक भी होते हैं, 5 अंक भी होते हैं और उससे ज़्यादा अंक भी हो सकते हैं, लेकिन जो एकांकी होता है इसमें जो है 1 अंक ही होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एकांकी कहेंगे। कि एकांकी में कितने अंक होते हैं, एकांकी में 1 ही अंक होते हैं। और ये जो है नाटक का एक छोटा रूप है, जो लघु रूप है वो माना जाता है। इसके अर्थात एक ऐसा नाटक जिसमें केवल 1 अंक में एक ही कार्य, एक ही घटना, एक ही समस्या को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा एकांकी कहलाता है। अभिनय एवं संवाद जो होते हैं वो किसके, एकांकी के ये तत्व माने जाते हैं। व्याकरण के अनुसार एकांकी पुल्लिंग वाचक शब्द माना जाता है। रूपक के 10 भेदों में से भाण, प्रहसन, व्यायोग और विरत नित्य एकांकी रूपक ही माने जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि जबकि जो अंक और इहा मृग ये रूपक विकल्प से एकांकी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में एकांकी लिखने की शुरुआत किसने की थी, तो हिंदी साहित्य में एकांकी लिखने की शुरुआत भारतेंदु युग से शुरू हुई मानी जाती है। भारतेंदु युग द्वारा रचित प्रेम जोगनी जो नाटक है वो 1 अंक में ही लिखा गया था, जिसके कारण कुछ समीक्षक जो है इसको क्या कहते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकी मानते हैं। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में लिखे हुए जो एकांकी नाटकों में जो एकांकी के तत्व हैं वो हमें इनमें प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण इन दोनों युगों में, किसमें, भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में, इन दोनों युगों में लिखे गए जो एकांकी नाटकों को एकांकी की विधा में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें एकांकी के तत्व जो है वो पाए नहीं जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में सभी तत्वों से युक्त आधुनिक ढंग का जो सबसे पहला हमारा एकांकी माना जाता है वो किसको माना जाता है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो एक गूढ़ है, इसको क्या माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी माना जाता है आधुनिक ढंग का, जिसमें सभी तत्व मौजूद हैं। कि डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य में आधुनिक ढंग का जो दूसरा एकांकी माना जाता है वो कौन सा है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित बादल की जो मृत्यु, जो जिसको 1930 ईस्वी में लिखा गया था, इसको हिंदी गद्य साहित्य का जो है दूसरा सर्वप्रथम दूसरा एकांकी नाटक माना जाता है। और प्रथम कौन सा है, तो प्रथम हमारा कौन सा है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक गूढ़ नाटक, और दूसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित बादल की मृत्यु। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का क्या माना जाता है, इसको हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, इसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। कुछ शोधकर्ताओं के द्वारा हिंदी एकांकी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। तो वो 4 कालखंड कौन कौन से हैं, भारतेंदु द्विवेदी युग जिसका समय है 1875 से लेकर के 1928 ईस्वी तक, दूसरा प्रसाद युग 1929 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी तक, प्रसादोत्तर युग 1938 से 1947 ईस्वी तक, और स्वातंत्र्य युग 1948 ईस्वी से अब तक जितने भी एकांकी नाटक हमारे लिखे गए हैं वो सभी स्वातंत्र्य युग के अंतर्गत आएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि हिंदी एकांकी साहित्य में निम्नलिखित जो विद्वान हैं वो प्रमुख रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने एकांकी नाटक को लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सा है, एक गूढ़ 1929 ईस्वी, जो कौन सा है, सर्वप्रथम एकांकी माना जाता है, सर्वप्रथम एकांकी माना जाता है, किसमें, हिंदी साहित्य में, इसमें हिंदी साहित्य में ये
सबसे पहला एकांकी माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा हुआ बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी का ये दूसरा एकांकी माना जाता है। अब पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, सप्तकिरण, दीपदान, परीक्षा, एक्ट्रेस, नहीं का रहस्य और 10 मिनट। तो ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखे गए एकांकी हैं। अब हम आगे देखते हैं। कहाँ से कहाँ तक, पंचजन्य, जूही के फूल, मयूर पंख और 18 जुलाई की शाम। तो ये सभी जो हमने अभी तक पढ़े वो किसके हैं एकांकी हैं, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी हैं। अब इनसे संबंधित जो विशेष तथ्य हैं उनको भी चलिए हम जान लेते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी साहित्य के एकांकी का जनक इनको माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य में आधुनिक ढंग के जो सर्वप्रथम एकांकीकार है वो कौन है, तो वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार इनकी बादल की मृत्यु को हिंदी का दूसरा एकांकी माना गया है। अब जो है हम आगे के जो पॉइंट है, हमारे आगे के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी जान लेते हैं कि इनके एकांकियों में आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है उनकी प्रधानता जो है इनके एकांकी नाटकों में हमें देखने को मिलती है। विषय वस्तु की दृष्टि से इन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों श्रेणियों के एकांकी नाटक लिखे हैं। अब हमारे अगले जो हमारे एकांकी नाटककार है वो कौन है, तो वो गुणवेश्वर प्रसाद मिश्र। तो इन्होंने कौन कौन से एकांकी नाटक लिखे हैं, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, पतिता एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिमा का विवाह, रहस्य रोमांच लॉटरी, आदमखोर, इंस्पेक्टर जनरल, तांबे के कीड़े और इतिहास का केचुर। और एकांकी संग्रह इनका कौन सा है, तो इनका एकांकी संग्रह कौन सा है, वो है कारवा। तो अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं कि जो इनका जो कारवा है एकांकी संग्रह वो क्या है, सबसे प्रसिद्ध ये संग्रह माना जाता है। और इस संग्रह के अंतर्गत 4 एकांकियों को इकट्ठा किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिमा का विवाह और रहस्य रोमांच लॉटरी। तो ये जो 4 एकांकियों का जो संग्रह है वो, या कहें हम इन चारों को जो इकट्ठा रखा गया है जिस संग्रह के अंतर्गत, वो कौन है, कारवा एकांकी संग्रह। इनके द्वारा लिखे गए एकांकियों पर अंग्रेजी साहित्यकार कौन, बर्नार्ड शॉ की शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इनकी भाषा में व्यंजना और वक्रोक्ति का प्रभाव भी हमें नज़र आता है। अब हम आगे देखते हैं कि अगले हमारे जो लेखक है वो कौन है, तो वो है उदय शंकर भट्ट। तो इन्होंने कौन कौन से एकांकी लिखे हैं, एक ही कब्र में, 10,000, दुर्गा, नेता, 1945, वर निर्वाचन, नकली और असली, समस्या का अंत, बीमार का इलाज, मंदिर के द्वार पर, पर्दे के पीछे और अपनी अपनी खाट पर। तो ये इनके द्वारा लिखे हुए कौन है, एकांकी नाटक हैं। अब हम इनसे संबंधित और जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं कि इन्होंने जो है रेडियो एकांकी भी लिखी है। तो वो कौन कौन से हैं, गांधी का राम राज्य, अकेला चल रे, धर्म परंपरा, अमर अर्चना, मालती माधव, वन महोत्सव और मदन दहन। तो ये जो है इनके हमें रेडियो एकांकी दिखाई देते हैं। ये एकांकी जो हमारे रेडियो एकांकी है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो विशेष तथ्य की अगर मैं बात करूं तो इनके द्वारा जो लिखे हुए हमें 4 एकांकी संग्रह ही प्राप्त होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, अभिनय एकांकी, आधुनिक एकांकी, 4 एकांकी और 7 प्रहसन। तो ये जो एकांकी हमें इनके प्राप्त होते हैं। आधुनिक एकांकी संग्रह में अलग अलग लेखकों के द्वारा निम्नलिखित 7 एकांकियों का जो संकलन है वो किया गया है। तो जो इनका आधुनिक एकांकी है उसमें क्या है, इसमें 7 हमारे अलग अलग जो लेखक हैं उनके द्वारा जो एकांकी नाटक लिखा गया है उनका संकलन इसके अंतर्गत किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, राजपूत की हार वो किसका है, सुदर्शन का, 10 मिनट ये राम कुमार वर्मा का एकांकी नाटक है। और कौन है, तो उसके अलावा तीसरे हमारे जो लेखक है वो कौन है, स्ट्राइक, जिस लेखक कौन है, गुणवेश्वर प्रसाद मिश्र है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ हसक का, सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का,
दीनू धर्म प्रकाश आनंद का 10,000 उदय शंकर भट्ट का। तो ये 7 ऐसे लेखक हैं जिनके एकांकियों का जो संग्रह वो आधुनिक ढंग के एकांकी नाटक के अंतर्गत किया गया है। डॉक्टर महेंद्र के अनुसार इनके एकांकी जो है वो रंगमंचीय दृष्टि से सफल एकांकी माने जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगले जो हमारे लेखक है वो कौन है, वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इनके द्वारा लिखे गए एकांकी कौन कौन से हैं, तो अशोक वन, प्रलय के शंख पर, एक दिन, कावेरी में कमल, बलहीन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव और भगवान मनु। तो ये इनके द्वारा लिखे हुए हमें एकांकी प्राप्त होते हैं। तो इनके द्वारा लिखे गए जो एकांकी हैं उनमें पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक इन सभी समस्याओं का जो चित्रण है इनके एकांकी में के अंतर्गत इन्होंने किया है। अब हम आगे देखते हैं कि अगले जो हमारे लेखक है वो कौन है, तो वो है उपेंद्र नाथ हसक। तो इनके द्वारा लिखे हुए एकांकी नाटक कौन कौन से हैं, लक्ष्मी का स्वागत, क्रॉसवर्ड पहेली, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, जोंक, चिलमन, देवताओं की छाया में, साहब को जुखाम है, पर्दा हटाओ पर्दा गिराओ। तो ये जो है एकांकी हमें इनके प्राप्त होते हैं। तो इनके एकांकी संग्रह कौन से हैं, तो 6 एकांकी और 25 श्रेष्ठ एकांकी, ये इन नामों से जो इनके कहानी संग्रह हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि 6 एकांकी संग्रह में हमें निम्नलिखित 6 एकांकियों का जो संकलन है वो दिखाई देता है। तो वो कौन कौन सा है, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ हसक, स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ हसक, स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, टकराहट जैनेंद्र का, उस पार कमलकांत वर्मा का, कामरेड गणेश प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो 6 हमारे एकांकी संग्रह जो है इसके अंतर्गत तो ये जो 6 एकांकी हैं जो हमें 6 एकांकी संग्रह के अंतर्गत ये प्राप्त होती है। अब हम आगे देखें कि विषय वस्तु के आधार पर इनके एकांकियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि कोई भी एकांकी है या कोई भी विधा है, जब हम उसको लिखते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई विषय हम जरूर कोई ना कोई विषय जरूर चुनते हैं। तो विषय वस्तु के आधार पर जो एकांकी है उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में, सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकी, सांकेतिक प्रतीकात्मक एकांकी और मनोवैज्ञानिक एकांकी। तो इन 3 श्रेणियों में जो है एकांकियों को बांटा इन 3 श्रेणियों के एकांकियों को बांटा जाता है। अब जो हमारे अगले लेखक है वो कौन है, तो वो है जगदीश चंद्र माथुर। तो इनके द्वारा लिखे हुए एकांकी नाटक कौन से हैं, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने और बंदी। तो ये जो है इनके द्वारा लिखे हुए एकांकी हमें प्राप्त होती हैं। इनके एकांकियों में यथार्थवादी जो शैली है उसका प्रयोग करते हुए अनेक प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका चित्रण जो वो किया गया है और उनका समाधान भी इनके अंतर्गत वो है बताया गया है। यानी कि समस्या को बताते हुए उस समस्या का समाधान भी इनकी एकांकियों में बताया गया है। अब हम आगे देखें तो हमारे जो अगले लेखक है वो कौन है, तो सेठ गोविंद दास हैं। तो इनके द्वारा लिखी हुई एकांकियाँ कौन कौन सी हैं, तो बुद्ध की एक शिष्या, बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन, नानक की नमाज, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, परमहंस का पत्नी प्रेम और हंगर स्ट्राइक, सच्चा कांग्रेसी कौन, सप्त रश्मि, उसके बाद जाति उत्थान, ईद और होली, एकादश, पंचभूत, कृषि यज्ञ और चतुष्पद। तो ये जो है एकांकी हमें इनके प्राप्त होते हैं। इनके एकांकियों में वैदर्शवादी जो शैली है वो हमें देखने को मिलती है। अगले जो हमारे लेखक हैं वो है कौन, गणेश प्रसाद द्विवेदी। तो इनके द्वारा कौन कौन से एकांकी नाटक लिखे गए हैं, तो चलिए हम उसको जान लेते हैं। कामरेड, वह फिर आई थी और सर्वस्व समर्पण, पर्दे पर
पर्दे का अमर पार्श्व, रिहर्सल, धरती माता, परीक्षा और दूसरा उपाय ही क्या है। तो ये जो है हमें इनके एकांकी जो है प्राप्त होते हैं। और इनका जो एकांकी संग्रह है वो कौन सा है, सोहाग बिंदी या सोहाग बिंदी तथा अन्य नाटक। तो ये जो है हमें इनका गणेश प्रसाद द्विवेदी जी का एकांकी संग्रह वो प्राप्त होता है। आगे के जो हमारे लेखक है वो कौन है, तो भगवती चरण वर्मा है। तो इन्होंने कौन कौन से एकांकी नाटक लिखे हैं, सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार, तारा, द्रौपदी और महाकाल। तो ये इनके एकांकी हैं, किसके, भगवती चरण वर्मा के। अब आगे देखिए तो अगले हमारे जो लेखक है वो कौन है, डॉक्टर कौन से हैं, डॉक्टर जयनाथ नलिन। तो इन्होंने कौन कौन से एकांकी नाटक लिखे हैं, तो बड़े आदमी, लोमड़ियों का शिकार, देश की मिट्टी, संवेदना सदन और नवाबी सनक। तो ये